मीटिंग जो है चल रही थी। मैं आज अपने प्रोफेसर अपना वीरेंद्र शर्मा जी को, डॉक्टर साहब को जो है सुन रहा था। मतलब पूरी टीम में मतलब बहुत ही मेरे जो है ना दिल के करीब हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा। बड़े जो है ना लगातार बातचीत होती रहती है सर से। और शुरुआती दौर में जब सर से मुलाकात हुई तो वही बात हुई कि सर जो है हिलने के लिए तैयार थे नहीं आरसीएम में। लेकिन अवधेश मिश्रा जी हमारे टीम के अंदर एक हनुमान की भूमिका जो है निभाते हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया जो है, सर को जो है एक्टिवेट करके सर को इस बिजनेस में लाके लाखों आदमियों का जो है जीवन इनसे बनने वाला है। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा आने वाले समय के आरसीएम के बहुत बड़े स्टार लीडर जो है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बड़े स्टार लीडर जो है वो बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ ही इमराल्ड जो है डॉक्टर साहब होने जा रहे हैं, तो एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ सर। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है फेथ, यानी विश्वास। देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर जब भी हम काम करते हैं ना, कुछ चीजों पे जो है विश्वास हमारा जो है वो अगर सही होगा तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और विश्वास में क्या है कि कोई कैप्सूल ऐसा है नहीं कि हम लोग खाएं कि 100% बिल्कुल हम लोग जो है एक्यूरेट हो जाएं अंदर से। जो है ये हमारा डगमगाता रहता है। कभी हमारे पे आउट को लेके थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो है ना कई बार अपने सिस्टम इस प्रकार का है कि बिजनेस बढ़ता है तो पे आउट पता लगता है कम हो गया, बिजनेस घटा है तो पता लगा पे आउट बढ़ गया। क्योंकि अपने प्लान के अंदर ये सारी चीजें, कई बार आदमी इन चीजों को लेके शुरुआत है ना फ्लक्चुएशन से। कभी आदमी प्रयास ज्यादा करता है तो बिजनेस डाउन क्लोज होता है, प्रयास कम करता है जिस महीने पता लगता है बिजनेस ज्यादा क्लोज होता है। तो फ्लक्चुएशन जो होती हैं, चाहे वो इनकम के अंदर है चाहे वो वॉल्यूम के अंदर है, वो थोड़ा सा हमारा जो है ना वो विश्वास कई बार बीच बीच में डगमगा देती है। कई बार हमें लगता है कि नहीं यार ये पता नहीं मैं कहीं गलत जगह तो जो है। तो यहाँ कुछ चीजों पे अगर हम लोग फुल फेथ लेके चलते हैं तो बहुत आगे हम लोग जो है बढ़ जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहला फेथ और सबसे पहला विश्वास जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है अपने अपलाइंस पर। बहुत सारे साथियों को ये लगता है कि अगर ये वाली मेरी अपलाइन नहीं होती ना, कोई दूसरा होता तो मैं ज्यादा सुखी होता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम इकट्ठे काम करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पर आपको कुछ लगता है और आपकी अपलाइन को कुछ लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आरसीएम बिजनेस आपके घर में आया है ना तो ईश्वर की मर्जी से आया है। और ईश्वर ने अगर आरसीएम के लिए आपको चुना है ना, तो ईश्वर ने ही आपके अपलाइनों को चुना है। आप जहां भी हैं आप बिल्कुल राइट अप्लायंस के साथ हैं, बस थोड़ा सा आपको उनके साथ ट्यूनिंग बिठा के आगे काम करने की जरूरत है। तो हमेशा भरोसा रखिए अपने अप्लायंस पर। बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी, प्लानिंग कीजिए, कोई बात नहीं। कभी जो है हर परिस्थिति अपने हक में नहीं होती, लेकिन अपन लगातार इकट्ठे रहे तो बहुत कुछ हम लोग जो है कर जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो पूरा का पूरा फेथ रखिए। बहुत सारे लोग जो है ना, देखिए कुछ अपलाइन के नाम पे कुछ लोग मिसगाइड भी अपनी टीमों को, बहुत जैसे थोड़ी सी टीम बन जाती है और गुरुजी करती है ना, वो तो रिगार्ड करती है। लेकिन अब गुरुजी पता लगा आगे गुरु घंटाल मिल जाते हैं, कई बार कुछ मिल भी जाते हैं इस प्रकार के। यानी उल्टी एजुकेशन दे देते हैं अपनी टीम को कि भाई मीटिंग में नहीं जाना, टिकट लगेगा, मेरे से पूछे बिना जो है ये नहीं करना, मेरे से पूछे बिना ये नहीं करना। तो ये भी थोड़ा सा सीन रहता है। तो अपने अप्लायंस के साथ, लेकिन हमारे पास एक खूबी क्या होती है सिस्टम में कि हमारे पास एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है मौजूद है पूरी की पूरी। अगर आपकी ट्यूनिंग किसी एक अप्लायंस से नहीं बैठती तो बाकी सारे गलत थोड़ी है, किसी से भी आप बिठा लीजिए। हर आदमी आपको पॉजिटिव और कोऑपरेट करने के लिए जो है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपके साथ तैयार खड़ा होता है। और दूसरा जो फेथ है वो हमें काम जो है वो करना चाहिए अपनी प्लान के ऊपर। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान की दी बेस्ट प्लान के अंदर जो है काम कर रहे हैं। आरसीएम की प्लान में वो ताकत है कि कोई भी व्यक्ति आज जुड़ के, मतलब आज की डेट में जुड़ के, वो किसी भी बहुत पुराने लीडर की इनकम को क्रॉस कर सकता है। ये इसकी ताकत है। देखिए मतलब आज की डेट में जुड़ के किसी भी पुराने, क्योंकि हो सकता है पुराना लीडर 2 ही लाख में काम कर रहा हो और नया आदमी आए वो 20 लाख खोल के अपना वर्किंग चालू करे, तो नेचुरल इनकम के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो ये ताकत है प्लान के अंदर कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में इस बिजनेस को सही तरीके से सीख के किसी भी पुराने अपलाइन को जो है वो इनकम को क्रॉस कर सकता है। ये ताकत है। देखिए हम लोग जब इस इंडस्ट्री में है ना तो हमारे पास अदर कंपनीज वाले जो है आते रहेंगे। भाई जो जिस काम को करता है उसी से रिलेटेड लोग ही तो मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई बाहर का आएगा।
तो उनका आना गलत नहीं है, लेकिन आपका समझना बड़ा जरूरी है कि हम ऑलरेडी जिस काम को कर रहे हैं वो दुनिया की बेस्ट प्लान पे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी का आप प्लान उठा के सेम स्ट्रक्चर में आरसीएम में डाल दीजिए, कभी भी पे आउट आरसीएम से ज्यादा नहीं बन सकता। कोठारी साहब की एक वीडियो है, आप उसको ध्यान से देखना सर, बहुत अच्छे तरीके से कोठारी साहब ने उसके ऊपर जो है बड़ी डिटेल में बात की हुई है। तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट प्लान में हैं, ये आपको जो है विश्वास करना पड़ेगा। और तीसरा विश्वास आपको करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में एमएलएम कंपनियों के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है, और बिल्कुल हैं। हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी आरसीएम जैसे प्रोडक्ट जो है वो नहीं दे पा रही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हमारे पास पूरी वैरायटी भरी पड़ी है, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए हर तरह के जो है अपने पास जो है वो प्रोडक्ट है। मतलब हर कैटेगरी के लिए, हर क्लास के लिए जो है वो प्रोडक्ट है, हर क्वालिटी का हमारे पास प्रोडक्ट है। यानी एक एक प्रोडक्ट में कई कई मतलब आगे सीरीज है पूरी की पूरी। तो इन प्रोडक्टों का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आप हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और प्राइस आरसीएम के मुकाबले में अगर लिखोगे ना बैठ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग दुनिया की बेस्ट कंपनी, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट के साथ हैं। ये प्रोडक्ट जो है बाहर किसी कंपनी के पास जो है इस तरह के प्रोडक्ट जो है नहीं है। गामा ओरिजिनल जैसे यूनिक प्रोडक्ट, हरी संजीवनी जैसा एक मिशन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा कीसूल जैसा एक सारा सिस्टम बहुत बढ़िया। तो इन प्रोडक्टों कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। बीसी छाबड़ा साहब जो है एक बात कहा करते हैं अपनी मीटिंगों के अंदर कि स्वामी विवेकानंद गए विदेश के अंदर, तो उनसे पूछा किसी ने कि आपके देश में सबसे बढ़िया नदी कौन सी है, तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि यमुना नदी। तो अंग्रेजों ने कहा कि यमुना नदी, स्वामी जी आपको इतना नहीं पता कि आपके वहां जो है गंगा नदी सबसे जो है सबसे बढ़िया है। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि गंगा नदी जो है वो नदी नहीं, वो तो हमारी माँ है। गंगा का जल जल नहीं, वो तो हमारे लिए अमृत है। तो आरसीएम के प्रोडक्ट्स तो हमारे लिए एक अमृत है, क्योंकि हिंदुस्तान की किसी भी दुकान से लिया गया प्रोडक्ट कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन आरसीएम की दुकान से लिया गया प्रोडक्ट ना केवल आपके तन की, मन की, बल्कि आपके जीवन की, आपके जन्म जन्म की मैल को उतार सकता है। इस साबुन के अंदर आरसीएम की इतनी ताकत है। और इन प्रोडक्टों की एक खासियत और है आरसीएम के प्रोडक्टों की। एक बार हम लोग ऑफिस में रिस्पेक्टिव टीसी छाबड़ा साहब के साथ जो है बैठने का मौका मिला था हम लोगों को, तो टीसी सर ने एक सोच अपनी जो बताई ना, वो बात मैंने बड़ी गंभीरता से सुनी सर की। टीसी सर ने बातों बातों में एक चीज कही कि आरसीएम बिजनेस के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट आता है, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि ये लोगों की हेल्थ के लिए क्या करेगा। फिर उसकी टेस्टिंग होती है, और सही पाए जाने पर जब लगता है कि हाँ वाकई ही ये प्रोडक्ट लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तब जाके आरसीएम। हिंदुस्तान को जो है ना रोग मुक्त भारत है ना, हर तरफ से हम लोग जो है मतलब लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों को हिंदुस्तान में बहुत सारों को जानता हूं जिनकी जेबों में करोड़ों और अरबों रुपया है, लेकिन वो सबसे ज्यादा गरीब है। सबसे ज्यादा गरीब इसलिए है क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए तो कमा लिया, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं रही। तो आरसीएम के प्रोडक्ट हेल्थ देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि आदमी सारी जिंदगी में कमाई करता है, कमाई करने के बाद बस कमाई पे ही फोकस रखता है, और नकली माल ये वो सब अंट छंट खा के जो है सारा मामला बिगाड़ देता है। और अपनी उम्र की लास्ट स्टेज के अंदर जाके जितना पैसा कमाया होता है वो सारा का सारा डॉक्टरों को दे आता है, पूरे जीवन की कमाई। बस एक बार आदमी अंदर गया नहीं तो जो भी पूरे जीवन भर की पूंजी है उसकी जो है वहीं पे जो है निकल जाती है। तो हमें यकीन रखना पड़ेगा, हमें इस बात का विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। और मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, ये खाली जो है अपने हिंदुस्तान के नंबर 1 नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपको मतलब वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास रहेंगे। वर्ल्ड के ओवरसीज भी इस कंपनी का बिजनेस जो है जाने वाला है, और पूरे वर्ल्ड में डंका बजने वाला है आरसीएम के प्रोडक्टों का। आप देखोगे कि आने वाले समय में आरसीएम के प्रोडक्टों का पूरे वर्ल्ड लेवल पे डंका बजने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाहर के प्रोडक्टों में लोगों को नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम लोगों को फेथ जो है वो रखना है, विश्वास जो रखना है वो रखना है इस इंडस्ट्री पे, इस इंडस्ट्री और इसके विजन पे। ये इंडस्ट्री थोड़ी सी नई है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हम सारे के सारे लोग लकी हैं
कि हम सारे के सारे लोग जो है इसकी शुरुआत में हम सारे के सारे आ गए और बिल्कुल एक अच्छी ऐसी कंपनी के साथ आ गए जिसका कोई मार्केट में तोड़ नहीं। तो परमात्मा की कोई ना कोई ब्लेसिंग है कि एक सही चीज के साथ सही समय पे आपकी एंट्री, सही लोगों के साथ इस बिजनेस के अंदर एंट्री, ये बहुत बड़ा परमात्मा ने कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो निश्चित तौर पे आपको बहुत आगे जाना है। अगर आप इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी जानकारियां लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किधर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है काम इस इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान में होने जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों को इसके विजन का पता होना चाहिए, इस पे पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। हमारे देखते ही देखते लोग कहीं के कहीं पहुंच गए इस इंडस्ट्री में। आप यकीन करना कि जो लोग अभी आदरणीय वत्स साहब का उदाहरण दे तो 500 रुपए की नौकरी से करियर की स्टार्ट करके आज 50 लाख रुपए महीना जो है, मतलब पैसिव इनकम, मतलब एक दिन नहीं भी काम करें एक भी दिन के लिए तो भी 50 लाख रुपए के तो आदमी है ही है ना वत्स साहब। या और बहुत सारे उदाहरण, रिस्पेक्टेड कोठारी साहब, मतलब कहाँ के कहाँ पहुंच गए, कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हमें तो खाली जो है थोड़ा सा अपने जीवन को ही सही करना है ना। इस बिजनेस से अपने जीवन को हम सही करेंगे, हो सकता है आने वाली पीढ़ी अपना इस बिजनेस को और आगे बढ़ाती रहे आपके पास। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों को फेस जो है करना है अपनी कंपनी पे। पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के अंदर हम लोग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फेयर की वेबसाइट पे जाइए और जितनी भी कंपनियां आपको मिलती हैं, जितनी भी कंपनियां आपने सुनी हैं, जितनी भी कंपनियां आपने ज्वाइन की हैं, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा का आपने स्टेटमेंट बड़े अच्छे से सुना होगा स्टोरी के अंदर कि 6 महीने में 6 लाख कमवा तो देंगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि कितने दिन रहेंगी, अगले 6 दिन और कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, ये गारंटी नहीं है। और दूसरा, इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, जिनका मतलब पहले से ही प्लानिंग होती है कि हमें कितने समय चलानी है, कहाँ भगानी है, कहाँ पे मैनेजमेंट कितना पैसा लेके भागेगी, वो सारी की सारी प्री प्लानिंग होती है उन कंपनियों के अंदर जो है। तो आप जितना भी व्यवसाय या धंधा या बिजनेस जो भी अपन कहें अपनी टर्म्स के अंदर, जितना भी व्यवसाय करते जाते हो सारी आपकी लाइबिलिटी खड़ी होती जाती है। मान लीजिए अभी हम किसी कंपनी का नाम लें जिसमें मान लीजिए पैसा जमा होता था, है ना। अब वो पैसा हम 1 लाख की कोई एफडी दे रहे हैं, 1 लाख की एफडी हम बिजनेस नहीं दे रहे, 1 लाख रुपए की हम लाइबिलिटी अपनी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थ्रू व्यवसाय हो रहा है। आज हमें कमीशन मिल रही है क्योंकि कंपनी है, अगर कल को कंपनी नहीं रहती तो वो 1 लाख आपको देने हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहता हूँ पैसा जितना भी कमाया हो इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने आज से बिजनेस के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो आत्मा को मिलती है ना, वो इस बात की मिलती है कि आज तक किसी भी आदमी ने आके गले को हाथ नहीं डाला कि भैया तूने मेरे को मरवा दिया, लुटवा दिया। हाँ, मिलने के बाद ये व्यक्ति जरूर कहता है, अगर कई साल बाद भी मिलेगा ना, कि सर हम लोग कर नहीं पाए। दोनों चीजों में बड़ा फर्क है कि हम लोग अगर लगातार लगे रहते सर आप लोगों के साथ तो हम भी कर जाते, हम कर नहीं पाए। तो ये बड़ा फर्क है। यहाँ कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है। पैसा दिया, सामान लिया, यहाँ से नहीं लेंगे तो बाहर से भी लेंगे। पूरा हिंदुस्तान ले ही रहा है सामान, नकली भी ले रहा है, पैसा भी खर्च रहा है, हेल्थ भी अपने गंवा रहा है, कोई पैसा कमाने का जरिया भी उसके पास नहीं है। यहाँ सारा कुछ अपने को मिल रहा है। धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझने वाला है। तो अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास रखिए सर। और नेक्स्ट जो है, फेथ रखिए अपनी टीम पर। हमेशा अपनी टीम पर विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि टीम पर विश्वास जो है बहुत आगे लेके जाता है इस इंडस्ट्री में। अपनी टीम पर पूरा का पूरा विश्वास रखिए, थोड़ा इंडिपेंडेंट उनको होने दीजिए। डरिए मत कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो ये किस प्रकार करेगा। आप छोड़िए उसको थोड़े टाइम के लिए। अगर लीडर आगे बढ़ के स्टेप ले रहा है ना आपका, तो थोड़े टाइम के लिए उससे थोड़ा सा आप दूर से वॉच आउट करते रहिए अपने बिजनेस को कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसको, लेकिन वॉच आउट करते रहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट करने दीजिए। क्योंकि इंडिपेंडेंट करेगा तभी सीखेगा, तभी सीखेगा, तभी वो आगे खड़ा करेगा उसको। अगर हर चीज को आप अपने कंट्रोल में रखोगे तो ये व्यवसाय कभी नहीं बढ़ पाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस हाथ से निकल जाता है तो आदमी बर्बाद होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब हाथ से निकल जाता है तो आदमी आबाद हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब अपने को पता ही ना हो कि अपने नीचे कौन आदमी कहाँ मीटिंग कर रहा है, तो यही तो नजारा है इस इंडस्ट्री का। तभी तो आपकी सही तरीके से मजा जो है इस इंडस्ट्री से आने वाला है। और उसके अलावा हमें विश्वास करना चाहिए अपने सिस्टम पर, हमारी ट्रेनिंग के सिस्टम पर, हमारे डेवलपमेंट के सिस्टम पर, हमारे अपलाइन ने जो भी सिस्टम बनाया, या फिर जो सिस्टम हम लोग कहते हैं कि BTFUZ, आप इस पे पूरा का पूरा जो है 100% सिस्टम को सरेंडर कीजिए।
क्योंकि आदमी आज है कल नहीं रहेगा। आपकी एब्सेंस में आपका बिजनेस पीढ़ियों तक इनकम कैसे देगा? जब सिस्टम काम करेगा। और सिस्टम तब काम करेगा जब आप आज ही अपनी टीम को सिस्टम से कनेक्ट करते जाओगे, मीटिंगों से, ट्रेनिंगों से, अपलाइन के साथ कनेक्शन में, जूम मीटिंगों से, ये सारा अपना सिस्टम ही है। तो धीरे धीरे टीम को थर्ड पार्टी के रूप में सिस्टम से कनेक्ट करते जाइए, क्योंकि सिस्टम में पावर है, आदमी में पावर नहीं है। हमेशा जो है वो सरेंडर करिए आप अपने सिस्टम को, पूरा विश्वास रखिए अपने सिस्टम के ऊपर। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है आपके पास, उसमें फुल फेथ रखिए। वो टीम को उससे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि बाद में भी यही करना है। जब बाद में भी करना है तो आज ही करें। जब अपने को पता है कि मीटिंगों को, बिजनेस हमारा बड़ा जो है कल को मीटिंगों ने करना है, हमारे रहते हुए भी और हमारे जाने के बाद भी, हमारी एब्सेंस में भी वो चीज हमारे लिए काम करती है। सिस्टम हमारे घर में इनकम भिजवाने के लिए, तो वही तो पैसिव इनकम हमारे पास आती है। तो पूरा सिस्टम के प्रति सरेंडर हो जाइए, बुक्स के प्रति, ट्रेनिंग्स के प्रति, फंक्शंस जो भी बड़ी मीटिंग्स आ रही हैं, अपलाइन के प्रति, जूम मीटिंग के प्रति, ये सारा सिस्टम है। कनेक्टिविटी विद द सिस्टम जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी आपकी टीम की, आने वाले समय में बहुत नजारा लोगे सर आप लोग जो है, टीम को जो है। और थोड़ा सा समय लगता है इसमें, घबराइए मत। प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है, 3 से 5 साल की मेहनत है। अगर सही तरीके से कर दी जाएगी तो आगे सारी जिंदगी का नजारा है। लेकिन 3 से 5 साल से ज्यादा का भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते जी लगे हुए हैं, कर रहे हैं सर, हम लोग लगे हुए हैं। लगे हुए हैं तो लगे रहो सर, कौन रोक रहा है? ये तो बात आप ही को सोचनी पड़ेगी कि हमें खाली लगे रहने के लिए आए हैं क्या? क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप अपने टारगेट पे, अपने गोल पे काम नहीं करते तो किसी और का गोल पूरा करते हो। आप अपनी रॉयल्टी के लिए काम नहीं करते तो आपके करे हुए बिजनेस का 10,000 20,000 का जो है किसी न किसी को तो रॉयल्टी जाती है। तो कोशिश करिए आपके घर में रॉयल्टी और टेक्निकल आए। तो अपने टारगेट पे, अपने गोल पे जो है वो काम कीजिए, पैसिव इनकम के लिए काम कीजिए। आने वाले समय में आप ये जिंदगी भर काम करने का टाइम, जिंदगी भर काम करने का सिस्टम नहीं है। आप 3 से 5 साल मेहनत जम के कर दीजिए एक बार, और फिर उसके बाद नजारा लीजिए जिंदगी का। ये जीवन मिला है आपको, मजा लेने के लिए मिला है, सारी उम्र घिसने के लिए मिली है। फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, टाइम फ्रीडम को, मनी फ्रीडम को, और जो है सिक्योरिटी को एंजॉय कीजिए। अपने सामने देखिए कि आपकी डाउनलाइन में कितने ज्यादा लोगों की इनकम जो है वो खड़ी हो जाए जीते जी। तो नेचुरल आपका बिजनेस जो है वो पीढ़ियों तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपनी बात यहीं तक रखना चाहता था। ओवर टू मंडल जी। थैंक यू गुरुदेव, इतना मजा आ रहा था। Recording in progress. और कुछ आप बता